सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लेकर आए हैं एक कहानी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में शामिल है, जिसका नाम है पटाक्षेप नहीं होगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो हर एक परीक्षार्थी तक पहुँचे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आरपीएससी के साथ साथ डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में पीजीटी, टीजीटी और नेट जेआरएफ वाले परीक्षार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कहानी के हर एक भाग का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया गया है। कहानी के सार के साथ साथ आपको कहानी के हर एक भाग से प्रश्नों का निर्माण मिलेगा, जो जीरो से लेकर टॉप क्वेश्चनों तक हम पहुंचेंगे। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पटाक्षेप नहीं होगा। समकालीन हिंदी कहानीकार हेतु भारद्वाज द्वारा रचित कहानी का सार एवं इस कहानी से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पटाक्षेप नहीं होगा विश्लेषणात्मक विवेचन। कथाकार का परिचय। हेतु भारद्वाज समकालीन हिंदी कहानीकार हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ, व्यक्ति का संघर्ष, नैतिक मूल्यों का प्रश्न और व्यवस्था की विडंबनाएं प्रमुखता से उभरती हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति और समाज के बीच का द्वंद्व, न्याय अन्याय की स्थितियां तथा मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। कथा का सार, कहानी का सार आगे पढ़ेंगे। कहानी का सार संक्षिप्त रूप में हमने लिया है मित्रों। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी न्याय व्यवस्था और उसके दुरुपयोग पर केंद्रित है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए एक जटिल और लंबी हो जाती है, जिससे सत्य की रक्षा की बजाय उसका दमन होने लगता है। कहानी में अदालत की कार्रवाई और उसके विलंब का व्यंग्यात्मक चित्रण है। न्याय मिलने से पहले ही आम आदमी थक जाता है और न्यायालय के निर्णय का पटाक्षेप यानी कि अंतिम निर्णय होते होते उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। कहानी का सार है। आगे कहानी का उद्देश्य समाज की न्यायिक व्यवस्था की खामियों को उजागर करना, यह संदेश देना कि जब तक न्याय सुलभ, त्वरित और सस्ता नहीं होगा, तब तक न्याय केवल कागजों में ही रह जाएगा। कहानी समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। प्रमुख विशेषताएं कहानी की। यथार्थवादी कथा शैली है कहानी की। व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है। न्यायालय की कार्रवाई। संवाद प्रधान कहानी है। सामाजिक आलोचना है। न्याय व्यवस्था की विडंबना का चित्रण इसमें किया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपको रोचक वीडियो मिलते रहेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो मैटर यहाँ डालते रहेंगे। पहला प्रश्न है, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, हेतु भारद्वाज, निर्मल वर्मा। सभी को पता है हेतु भारद्वाज कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, पटाक्षेप शब्द का अर्थ है। पटाक्षेप शब्द का अर्थ है न्यायालय, वकील, अंतिम निर्णय, याचिका। तो ऑप्शन नंबर सी, अंतिम निर्णय या कार्रवाई का समापन पटाक्षेप शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? ग्रामीण जीवन, स्त्री विमर्श, न्यायिक प्रक्रिया की खामियां, राजनीतिक व्यंग्य।
ऑप्शन सी, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी, न्यायिक प्रक्रिया की खामियां इसमें दर्शाई गई हैं, क्योंकि यही कहानी का केंद्र है। इसमें न्यायालय में होने वाली देरी और उससे उसके द्वारा पड़ने वाला अन्याय प्रमुखता से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, कहानी की शैली है पौराणिक, यथार्थवादी, व्यंग्यात्मक, आदर्शवादी, भावुकतावादी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवादी, व्यंग्यात्मक। इसमें व्यंग और यथार्थ का संयोजन है। प्रश्न नंबर 5, पटाक्षेप नहीं होगा किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। बहुत ही सरल प्रश्न है। पटाक्षेप नहीं होगा एक हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर सी। हमने कहा था मित्रों, हम जीरो से टॉप की ओर चलते हैं। यहाँ कुछ सरल क्वेश्चन भी मिलेंगे, फिर धीरे धीरे आपको कठिनता की ओर लेकर जाएंगे। प्रश्न का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, प्रश्न परीक्षक कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम प्रश्नों को छोड़ना मुनासिब नहीं समझते। कहानी का मुख्य उद्देश्य है हंसी उत्पन्न करना, न्याय व्यवस्था की विडंबना उजागर करना, ग्रामीण संस्कृति दिखाना, शिक्षा सुधार का संकेत देना। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लेखक ने यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था की जटिलता को उजागर किया है। प्रश्न नंबर 7, न्यायालय की प्रक्रिया में सबसे अधिक पीड़ित कौन होता है? जज, वकील, आम आदमी, पुलिस। आम आदमी, सी। अगला प्रश्न है, यह कहानी किस साहित्य आंदोलन से संबंधित है? प्रगतिवाद, नई कहानी, छायावाद, द्वितीय परंपरा। क्योंकि हेतु भारद्वाज जो हैं वो नई कहानी के लेखक हैं, आधुनिक काल की कहानियों के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी में न्यायालय की कार्रवाई कैसी दर्शाई गई है? सरल, लंबी और जटिल, धार्मिक, ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्याय में देरी अन्याय है, यह कहानी का कौन सा पक्ष है? न्याय में देरी अन्याय है, संदेश है, संवाद है, पात्र है या शीर्षक है? सही आंसर देंगे। ऑप्शन ए संदेश। अगला प्रश्न, पटाक्षेप किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो पटाक्षेप ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, कहानी का स्वरूप है भावुकतापूर्ण, यथार्थवादी, पौराणिक, आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर बी समाज का यथार्थपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। प्रश्न नंबर 13, कहानी में न्यायालय की देरी का किसका प्रतीक है? कहानी में न्यायालय की देरी किसका प्रतीक है? न्याय का बल, अन्याय, ईमानदारी, लोकतंत्र। तो अन्याय का प्रतीक है ऑप्शन नंबर बी, देरी को अन्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न, हेतु भारद्वाज मुख्यतः किस विधा से जुड़े हैं? उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो समकालीन कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर बी कहानी से मुख्यतः जुड़े हुए हैं।
15वां प्रश्न, कहानी की भाषा कैसी है? संस्कृतनिष्ठ, सहज और व्यंग्यात्मक, फारसी मिश्रित, कठिन व शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर बी, सहज और व्यंग्यात्मक। भाषा सरल है, व्यंग्यपूर्ण है और प्रभावी है। अगला प्रश्न, न्यायालय की प्रक्रिया किसके पक्ष में होती है? पीड़ित, अपराधी, समाज, जनता। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में न्यायालय की प्रक्रिया किसके पक्ष में होती है? ऑप्शन नंबर बी, अपराधी के पक्ष में होती है। अगला प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी का मूल स्वर है? करुणा, व्यंग, आशावाद, हास्य। ऑप्शन नंबर बी, कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। 18वां प्रश्न, पटाक्षेप नहीं होगा कहानी किस काल में लिखी गई है? छायावादी काल, आधुनिक हिंदी कहानी काल, प्रगति युग, रीतिकाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कहानी काल की ये कहानी है। 19वां प्रश्न, इस कहानी का प्रत्यक्ष संबंध किस संस्था से है? विद्यालय, न्यायालय, पंचायत, संसद। तो कहानी से पता चलता है न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कहानी में न्यायालय का चित्रण कैसा है? आदर्शवादी, विडंबनापूर्ण, धार्मिक, पौराणिक। ऑप्शन नंबर बी, विडंबनापूर्ण न्यायालय का चित्रण है। न्यायालय की विडंबना को यहाँ दिखाया गया है। कहानी का शीर्षक पटाक्षेप नहीं होगा क्या सूचित करता है? निर्णय शीघ्र होगा, निर्णय टलता रहेगा, न्याय नहीं होगा, वकील बदलेंगे। शीर्षक ही लंबी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है मित्रों, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय टलता रहेगा। इस कहानी का समाजशास्त्री पक्ष क्या है? वर्गभेद, न्याय का संकट, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी, न्याय का संकट। इसमें न्याय व्यवस्था का सामाजिक संकट दिखाया गया है। कहानी का व्यंग मुख्यतः किस पर है? जज, वकील, पूरी न्याय व्यवस्था, जनता। तो इसका व्यंग संपूर्ण न्याय व्यवस्था की ओर है। ऑप्शन नंबर सी। नई कहानी आंदोलन की विशेषता है। यथार्थ का चित्रण, पौराणिक आख्यान, छायावादी कल्पना, श्रृंगार प्रधानता। यथार्थ का चित्रण, ऑप्शन नंबर ए। नई कहानी आंदोलन यथार्थ पर आधारित था। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी किस साहित्यिक शिल्प का प्रयोग है? पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में किस साहित्यिक शिल्प का प्रयोग किया गया है? रसात्मक, व्यंग्यात्मक, आदर्शवादी, करुणापूर्ण। तो व्यंग कूट कूट कर इस कहानी में भरा हुआ है। न्यायालय के ऊपर व्यंग जितना इस कहानी में है शायद ही किसी और कहानी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी। कहानी किस वर्ग के अनुभवों को प्रमुखता देती है? किसान, आम नागरिक, सैनिक, शासक। तो आम नागरिक की ओर प्रमुखता देती है। ऑप्शन नंबर बी, आम नागरिक की न्यायिक पीड़ा को इसमें दिखाया गया है। लेखक हेतु भारद्वाज किस युग के साहित्यकार हैं? आधुनिक युग, छायावाद, प्रगतिवाद, रीतिवाद। तो ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक युग के छायावाद हैं, समकालीन कविताओं के, समकालीन कहानियों के, सॉरी। न्याय में देरी किसका सहायक है? जनता, अपराधी, जज, पुलिस। तो न्याय में अगर देरी होती है तो किसके लिए फायदेमंद होती है? अपराधी, कहानी में दर्शाया गया है, और अपराधी ही अंत में जीतता है। कहानी के माध्यम से लेखक का दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी, आलोचनात्मक, रोमांटिक, धार्मिक। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण लेखक का है। ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक और सुधारवादी लेखक का इसमें दृष्टिकोण है।
अगला प्रश्न, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वकील, न्यायालय का पीड़ित व्यक्ति, जज, पुलिस। तो न्यायालय का पीड़ित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कहानी का तथ्य मुख्यतः किस पर केंद्रित है? शिक्षा, न्याय, राजनीति, धर्म। ऑप्शन नंबर बी, न्याय पर केंद्रित है। अगला प्रश्न होगा, पटाक्षेप नहीं होगा का व्यंग्य किस स्तर का है? सतही, गहन, हास्यपूर्ण, पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर बी, गहनता का व्यंग्य है, गहरी सामाजिक आलोचना है। कहानी न्यायपालिका को किस रूप में प्रस्तुत करती है? सशक्त, कमजोर, पारदर्शी, आदर्श। ऑप्शन नंबर बी, कमजोर। न्यायपालिका को कमजोर और जटिल बताया गया है। कहानी में व्यंग्य का मूल कारण है अपराधी, न्यायिक विलंब, वकील की फीस, जनता की अज्ञानता। तो न्यायिक देरी कहानी का व्यंग्य केंद्र है, तो न्यायिक विलंब, ऑप्शन नंबर बी। पटाक्षेप नहीं होगा से हमें क्या सीख मिलती है? न्याय आसान है, न्याय प्रक्रिया सुधारना आवश्यक है, अपराधी शक्तिशाली हैं, वकील जिम्मेदार नहीं है। इस कहानी से न्याय व्यवस्था को सुधारने का संदेश मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार मित्रों, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की कहानी का आपने आज विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलता रहे। ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।